हाँ बोलो। डॉक्टर कुंदन, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो सीसीटीवी फुटेज की सीडी मुझसे मिसप्लेस हो गई। आप प्लीज एक दूसरी कॉपी बनवा लीजिए। हाँ पास। अरे डुप्लीकेट सीडी कैसे बन सकती है? क्यों? अरे क्यों क्या? तुम्हें तो कहा था कि एक सीडी बनाने के बाद सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर दो। तुमने सीडी बनाई, तुम्हें दे दी और सीसीटीवी की फुटेज डिस्ट्रॉय कर दी, खत्म। अरे यार, इतनी अक्ल नहीं है आप में, दूसरी एक कॉपी नहीं बनवा के रख सकते थे आप? आई जस्ट फॉलोड योर ऑर्डर। ऑर्डर फॉलो किए ठीक है, लेकिन कभी तो अपनी अक्ल इस्तेमाल करो यार। मैं देख लेता हूँ, लेकिन उस डॉक्टर ओनिर को मैं जीतने नहीं दूंगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है ओनिर के खिलाफ। काश मैंने वो सीडी अपने पास रखी हो। बस बस बस, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ, रखो। अब ये सब क्या है? सारा रूम उथल पुथल कर दिया आपने। तुम्हें ये उथल पुथल दिख रही, हाँ? लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में जो भूचाल आया उसका क्या? उसका क्या? तुम्हारी वजह से आज सबके सामने मुझे कोर्ट में इतना बेइज्जत होना पड़ा, तुम्हारी वजह से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अनु बेटा, चल थोड़ा कुछ खा ले बेटा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा, तू जब से हॉस्पिटल से आया तूने कुछ भी नहीं खाया, चल ना खा ले। सच में आई, भूख नहीं है। मुझे मालूम है तुझे अर्चना की चिंता सता रही है। अर्चना के बगैर जीना तेरे लिए इतना आसान नहीं है। देख बेटा, हमारे लिए नहीं, अर्चना के लिए तो कुछ खा ले बेटा। देख, कल अर्चना अच्छी होके हमारे घर आएगी और उसको पता चलेगा कि तूने अपने सेहत का ख्याल नहीं रखा, तो उसे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना बेटा। अर्चना ठीक हो जाएगी ना आई? हाँ हाँ, ठीक हो जाएगी बेटा। वो अच्छी होके घर आएगी, हमारे साथ रहेगी, है ना? सविता ताई, सविता ताई, ताई वो आपके पास कलश है क्या? कल महाशिवरात्रि की पूजा है और मुझे पूजा के लिए चाहिए था। हाँ, आ देती हूँ। और देख, कुछ लगेगा तो बोलना, हाँ दे दूंगी मैं। हाँ हाँ ताई। आई, इस साल शिवरात्रि के अवसर पर मैं हमारी चौल में एक बड़ी पूजा रखना चाहता हूँ। हम पूरी चौल को सजाएंगे और चौल वालों के साथ मिलकर अर्चना की सेहत के लिए शिव जी से प्रार्थना करेंगे। हाँ हाँ, जरूर करेंगे। अरे हमारे चाली में तो हर साल महाशिवरात्रि की पूजा होती है ना बेटा, और महाशिवरात्रि की पूजा मतलब हमारी अर्चना के जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर हम ये पूजा नहीं करते ना तो अर्चना को बहुत दुख होता, क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा ये हमारी अर्चना की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। और हाँ, अर्चना के लिए हम सब मिलकर शिव जी से प्रार्थना करेंगे और देखना, शिव जी हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अरे हाँ, ये हमारे चाली की पूजा होने के बाद हम त्रिभुवन चाल में जाएंगे। वहाँ हर साल महाशिवरात्रि की पूजा होती है। हमारी अर्चना भी ये त्रिभुवन चाल में पूजा के लिए जाती थी, तो हम भी सब मिलके जाएंगे ना बेटा? हाँ, हम वहाँ जरूर जाएंगे। बिना कितना सारा काम है। सॉरी। अजीत, आप दुबई से कब आए? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अब मुझे फोन तो कर देते, कम से कम मैं। बस आ गया। आज महाशिवरात्रि भी है और तुम्हें तो पूजा पाठ का बहाना ही चाहिए। एक्चुअली बंधु, सच्ची श्रद्धा मन में होनी चाहिए। अगर वो हो ना तो बस। और फिर मंजू ताई की जिद की वजह से मुझे आना पड़ा। अजीत, ताई कैसी है? बढ़िया। तू कैसा है? बस मजे में। अच्छा हो तो आया। आज कितना शुभ दिन है, तुझे देखकर इतनी खुशी हुई, क्या बताऊं, है ना? अच्छा, आई और मुन्नी? अरे मुन्नी के एग्जाम चल रहे हैं तो उसे अकेला कैसे छोड़ते हैं, इसलिए आई उसके पास। कम से कम तू तो आया। हाँ। चल आजा दर्शन कर ले। हाँ? हाँ। लेकर आ इसे।
देखो बंधु, मैं यहाँ पर सिर्फ शिवरात्रि की पूजा के लिए आया हूँ। तुम्हारे दादा के परिवार से मिलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अच्छा होगा अगर तुम मुझे उन लोगों से दूर रखो। तेजू, क्या हुआ? बुला रही थी तुम? हाँ, वो क्या है ना, घर के सब लोग बिजी हैं और मुझे भी आजी की हेल्प करनी है, तो अब ऐसे ऐसे यहाँ पे किसी के पास छोड़ के नहीं जा सकती ना। अरे किसी के पास छोड़ने की क्या जरूरत है? हमारी प्रिंसेस को हमें दे दो। कम माय डार्लिंग प्रिंसेस। आराम से। गेटिंग अप। आजू आजू आजू, ओ बेबी आजी। पूर्वी, क्या हुआ? तुम परी से इतनी दूर दूर क्यों रह रही हो? अब तो कोर्ट में भी सबको पता चल गया है कि मित्तल झूठ बोल रहा था। इसे अपनी गोद में नहीं लोगी? देखो पूर्वी, सारी बातें भूल जाओ और अब देखो, ये खुद भी कह रही कि तुम्हारी गोद में आना है इसे। सी, मेरी नहीं तो परी की सुन लो। देखो, अर्जुन, दो, भूख लग रही होगी इसे, दूध पिला देती हूँ। लेकिन सविता ताई, हम इस स्टॉल में क्यों आए हैं? अरे सुलोचना ताई, आप भूल गई क्या? हमने दर्शकों से वादा किया था ना। अरे हाँ, यही ना कि पवित्र रिश्ता के 1000 एपिसोड पूरे होने की खुशी हम उनके साथ मनाएंगे। तो आओ मिलो हमारे दर्शकों से। हमने हमारा वादा पूरा किया है, इसीलिए आ गए हैं। चलते हैं उनके घर में और प्यार आजमाइए। आओ। सुलोचना जी, आप आइए। बाबा देखो कौन आया है, आइए ना, आइए। नमस्कार। नमस्ते। आइए बेटी। बैठिए। अरे आओ ना बेटा, बैठो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पवित्र रिश्ता के 1000 एपिसोड कंप्लीट होने की खुशी में आपसे मिलने के लिए आई हूँ, आपसे बात करने के लिए आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे पवित्र रिश्ता परिवार को आप अपने परिवार के साथ कैसे जोड़कर देखते हैं? सुलोचना जी, आपका सीरियल हमें अपना लगता है, सच्चा लगता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की परछाई हम टीवी पर देख रहे हैं। वो आपका पवित्र रिश्ता का पहला एपिसोड, जब आपकी बेटी को लड़के ने रिजेक्ट किया था। हाँ, सिर्फ इसीलिए कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आपने उस वक्त अपनी बेटी को सपोर्ट किया था। वो एपिसोड अगर सबने देखा होगा तो सब जान गए होंगे कि एक माँ और एक बेटी का रिश्ता क्या होता है। ये आपके सीरियल में पता चला है। सुलोचना जी, आपका वो एपिसोड देख करके मुझे पहली बार लगा कि एक औरत के घर में क्या अहमियत होती है। वो कहते हैं ना, बेटा माँ बाप के बूढ़े का सहारा होता है, लेकिन बेटी जीते जी घर को स्वर्ग बना देती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बेटी मिली। सब लोग तो शिवरात्रि की पूजा में, तो फिर अंदर कौन है?
सीडी ढूंढ रहे हो? नहीं, वो मैं मिस्टर मित्तल, वहां ढूंढने से कोई फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट ढूंढने से ही कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने सीडी आपको पता है, मैं पहले डर गया था। मुझे ऐसा लगा कि कहीं उस सीडी की डुप्लीकेट कॉपी अगर आपके पास हो तो, लेकिन अब ये नजारा देखकर तो साफ जाहिर होता है कि आपके पास डुप्लीकेट कॉपी भी नहीं। तभी तो आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं एक सीडी ढूंढने के लिए, है ना? आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए मिस्टर मित्तल, आप मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि भगवान मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, उन्होंने ही मुझे इस सीढ़ी तक पहुंचाया है और इस चीज को सबके सामने आने से रोका। आपको क्या लगा मैं इतने सालों से गरीबों की मदद कर रहा हूं, फ्री में उनका इलाज कर रहा हूं, और आप मेरे अगेंस्ट केस कर देंगे, वो भी ऑर्गन ट्रैफिकिंग का? नहीं मिस्टर मित्तल, इतनी आसानी से नहीं। लेकिन फिलहाल आपके पास कोई सबूत नहीं। जाहिर सी बात है कि केस मेरे फेवर में आ चुका है। बाय द वे मिस्टर मित्तल, उस दिन आपने मुझे चैलेंज किया था कि आप कोर्ट में मेरे अगेंस्ट सबूत पेश करेंगे और मुझे जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं। ये केस खत्म होने के बाद मैं आप पर केस करूंगा ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का, और आपको भेजूंगा जेल की सलाखों के पीछे। जितनी ताकत है ना, लगा लीजिए। इस लड़ाई की शुरुआत आपने की थी ना, अंत मैं करूंगा। बोल लिया, इस लड़ाई का अंत भले तुम करो अनिल, लेकिन आखिर में जीत सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। तुम्हारा ये सीडी तोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है, एक बहुत बड़ा सच कि तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुमने बच्चों की अदला बदली की है, और ये तुम्हारा घिनौना सच मैं सबके सामने लाके रहूंगा, और इन सबको मानना पड़ेगा। तुम मुझे जानते नहीं हो डॉक्टर अनिर्दत्त, तुम्हें जेल भिजवाने के लिए मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा दूंगा, सब कुछ। I'll make sure कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ते हुए कटे। देख लेना। यार ऑनर, ये ऑनर बहुत देर हो गई यार, देर हो गई। सब घर जा रहे थे, अपने को घर चलना है। चल कोर्ट जाना, अपने को कल यार पागल, कोर्ट जाना। चल 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 चल। अरे रुकना अर्जुन यार, क्यों जा रहे हैं? क्या यार, अभी तो आए हैं हम लोग, क्या जाने की बात कर रहे हैं? ये देख, वो कोर्ट की बात कर रहा है ना, क्यों पता है? वो मित्तल है ना, क्या हुआ? हाँ? वो कल हारने वाला है। पूछ क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सबूत ही नहीं है। देखो एक बात बताओ क्या, कि मित्तल के पास सबूत ही नहीं है। वही तो कह रहा हूँ मैं। उसके पास कोई सबूत ही नहीं है। देख, तू है ना, तू अनिर्दत्त, तू ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। तू हमको बताएगा, वो अपना उसका कुछ और होएगा, कुछ तो होगा उसका, कुछ छुपाने के लिए कर रहा होगा ये वो। कल कोर्ट में तुम्हें मित्तल को तो तू देख, मित्तल के सबके सामने मित्तल की तो मैं सबके बोल रहा पागल सुन। अच्छा सुनना, अर्जुन सुनना, तुम सब लोगों को मुझ पर बहुत विश्वास है ना, तू भी मेरे पे भरोसा करता है यार। तेरे को एक बात बता, टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट? किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता। क्या?
सुन, वो क्या? मैं और पूर्वी है ना, हाँ, वो क्या सर में दर्द हो रहा है? वो नहीं बता सकता हूँ यार तेरे को मैं। क्यों नहीं बता सकता? पूर्वी ने मना किया है, मैं तेरे को नहीं बता सकता हूँ, सॉरी यार। नहीं बता सकता? का नहीं बता सकता? ओके, मेरे को पता है क्या क्या बोलने वाला है ना, मेरे को पहले से ही पता है। ओवी ने बताया, ओवी ने बताया, ओवी ने बताया। ओवी कैसे? एक क्या पूर्वी को पता है कि तुम दोनों को पता है? नहीं, उसको कुछ नहीं पता, पूर्वी को कुछ नहीं पता। पूर्वी बहुत बहुत इमोशनल है, तो पूर्वी को है ना पता है क्या, वो उसने बच्चा हुआ है ना यार अपना, उसने है ना, तो जब परी को देखा होगा तो परी को देख के उसको प्यार आया होगा, तो पूर्वी ने उसको दूध पिला दिया। ओवी गुस्सा होगी, ओवी का जायज है ना, क्योंकि ओवी तो माँ है ना, तो ओवी का गुस्सा भी जायज है मतलब, लेकिन ब्लेम पूर्वी गलत नहीं है यार। पूर्वी को बस बोलना कि टेंशन नहीं लेने, ओके बोलना, एक प्रॉमिस कर, तू पूर्वी को है ना ये नहीं बताएगा, ये बात मेरे को पता है ना। पूर्वी को नहीं बताने का। वर्षा, वर्षा, आई तू कब आई? मैं तू क्यों आई है यहाँ? तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए, भूल गई क्या? तू मर चुकी है हमारे लिए, तेरा श्राद्ध कर चुकी हूं मैं। तो फिर यही बात तू मेरी आंखों में आंखें डालकर क्यों नहीं कह पा रही है आई? मेरा श्राद्ध करवा चुकी है ना, तो फिर घर में लगी मेरी फोटो पर हार क्यों नहीं चढ़ाया आई? मैं जानती हूँ तू मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन आई मैं ये भी जानती हूँ कि तू अभी भी मुझसे प्यार करती है, मुझे परिवार का हिस्सा मानती है। आई इसलिए कह रही हूँ, मुझे अपने आप से अलग मत कर। अपनी हर गलती की सजा भुगत चुकी हूँ मैं, और अब मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ, और ये सब कुछ मैं तेरे बिना नहीं कर पाऊंगी आई, मुझे तेरी जरूरत है। मिश्री, मैं तुमसे एक बात कहूं? कहो ना। कुछ नहीं। अरे मिश्री, तुम जानती हो आज मैंने और अर्जुन ने ठंडाई पीने की कंपटीशन लगाई। बड़ा मजा आया। मैं एक गिलास पीता था, वो एक गिलास पीता था, एक गिलास फिर मैं पीता था, तो एक गिलास वो पीता था। बट यू आर राइट, मुझे इतनी ज्यादा ठंडाई नहीं पीनी चाहिए थी। आई वॉज रॉन्ग। आई एम सॉरी मिस्टी, आई एम सॉरी। ऑनर, इट्स ओके। नहीं, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी। ऑनर, इट्स ओके। इट्स ओके? हाँ। ओके। ऐसे क्या देख रहे? तुम्हें। मुझे? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो।
आज ही नहीं, तुम तो मुझे हमेशा से सुंदर लगती हो। तुम्हें पता है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें कोलकाता में पहली बार देखा था। मैं बेड पर कैसे आ गया? सृष्टि जमीन पर सोई थी क्या? ये इतना सरदर्द क्यों हो रहा है? अरे बाबा, आप यहाँ पर? हाँ आओ बैठो ना। वो एक्चुअली मैं और आई हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल? क्यों? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं, सब ठीक है। वो एक्चुअली कल शिवरात्रि की पूजा हुई थी ना, तो मैं शिव जी का वस्त्र अर्चना के लिए ले जाना चाहता हूँ। उनके आशीर्वाद से। क्या बेटा, सर दर्द हो रहा है? हाँ, वो एक्चुअली जब से उठाऊं तब से इतना सर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। अनिल, कल चौल वालों ने कहीं तुम्हें ठंडाई तो नहीं पिलाई थी? हाँ पिलाई थी, क्यों? वो ठंडाई नहीं, भांग थी। भांग? बाबा, मैंने आज तक जिंदगी में कभी भांग नहीं पी, और उन लोगों ने तो मुझे कहा था कि वो लोग मुझे ठंडाई पिला रहे हैं। शायद तभी इतना सर दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, चलता है, और ऐसा होना भी चाहिए। पिछले साल मैंने भी भांग पीकर अर्चना के सामने अपने प्यार का इजहार किया था। मेरी अर्चना मुझसे दिल से जुड़ी है। आज भी मैंने तुम्हें अपनी यादों में सहज कर रखा है। नहीं अर्चना, रोना मत। मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम आज भी मेरे पैसों से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करते हो। ये भांग भी बड़ी अजीब चीज होती है, दिल की बात जुबान पर लाकर छोड़ती है। मानव, चलो निकलते, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ आज ही पर्स ले जाना मत भूलना। हाँ ली है, चलो। काली चाय पी लेना, नींबू निचोड़कर, अच्छा लगेगा। बहुत सर दर्द हो रहा है मेरा। मैंने आपके लिए ब्लैक टी चढ़ाई हुई है, बस 5 मिनट। हाँ अच्छा मिस्टी, मैंने तुमसे कल रात को कुछ कहा था क्या? हाँ, आप वो बता रहे थे ना आपके ठंडाई कंपटीशन के बारे में। हाँ राइट। अच्छा, मैंने इतना ही बताया था क्या? हाँ ने? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने तुमसे कुछ और भी कहा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। वो तुम्हें पता है ना आज कोर्ट केस है? तुम देखना, इस बार मित्तल नहीं जीतेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास कोई सबूत नहीं है, तभी तो वो सीडी लेने के लिए हमारे घर पर आया था। इस बार तो उस मित्तल को सबक सिखा के रहेंगे। अच्छा, ये चाय लेकर तुम बाहर आना, मैं बाहर बैठा हूं। ओके? जो बात कल आप भांग के नशे में कह गए, वो शायद आप यूं नहीं कह पाते। उन्हें मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी दोस्ती इस मोड़ पर पहुंच जाएगी।
मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन आई मैं ये भी जानती हूँ कि तू अभी भी मुझसे प्यार करती है। आई इसलिए कह रही हूँ मुझे अपने आप से अलग मत कर। अपनी हर गलती की सजा भुगत चुकी हूँ मैं, और अब मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ, और ये सब कुछ मैं तेरे बिना नहीं कर पाऊंगी। आई आज ही खाना तैयार है। अरे वो रायता जरूर बनाना ओनिर के लिए, उसे खाने के साथ रायता पसंद है ना, वो जरूर बनाना। हाँ आज तू रो रही थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे वर्षा मौसी की याद आ रही है? किसी की याद नहीं आ रही है मुझे। अच्छा, तो फिर तो उनकी फोटो क्यों देख रही थी? आज तुझे पता है वर्षा मौसी महाशिवरात्रि में आई थी, मगर मैंने उन्हें रोक दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से घर का कोई भी इंसान डिस्टर्ब हो। वो रात को यहाँ आई थी। घर आई थी? कब? तब तक तू और उनिर नहीं लौटे थे। मैं जब घर आई तो मैंने देखा कि वो यहाँ आकर रहने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? ये मैंने उसे कहा था अपनी शक्ल मत दिखाना, फिर भी वो यहाँ आई। और चूंकि जिंदगी के साथ उसने इतना बड़ा खिलवाड़ किया और तू चाहती कि मैं उसका स्वीकार करूं। हाजी देख, ज्यादा बात मत कर, तुझे तकलीफ होगी ना। वो उन गुंडे मवालियों के साथ रह रह के ना वो भी वैसी ही बन गई। कुछ नहीं सोचा, घर के बाहर पड़ी रही वो कल। आजी तुझसे एक बात कहूं? आजी तू वर्षा मौसी को घर क्यों नहीं ले आती? मैं यहाँ उसे नहीं बुलाऊंगी। उसकी वजह से हमें इतनी बड़ी बदनामी सहनी पड़ी है। अब वो कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, क्या खाती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है आजी जी, तुझे उनकी चिंता है। और तू उनसे इसलिए नाराज नहीं हुई थी क्योंकि वो बाहर सोई। तूने उसे इसलिए डांटा क्योंकि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। वो बाहर सोई थी इसलिए तू उस पर गुस्सा हुई है ना? पर आजी तू मान या ना मान, लेकिन वो तेरी बेटी है ना, तेरी अपनी बेटी। तो इस बात से मना नहीं कर सकती है ना? और देख, माना कि उनसे गलतियां हुई है, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा भी तो है। मैंने उसका श्राद्ध किया था, लेकिन उसकी फोटो को हार लगाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।